कर रहे हैं। और जब भी आशा की एक लॉ जब कम होने लगी थी, उस टाइम पे सिटीजन फोरम का साथ हमें मिला। मैं यहाँ उपस्थित सारे गणमान्य लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे एक सार्थक रूप में हमें साथ लेके आगे चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारी बहन को न्याय न मिले। न्याय उसे दिला के रहना है, चाहे उसके लिए हमें सड़कों को उतरना पड़े। हम उतरे भी थे, एक मार्च भी किया था। और पिछले 1 महीने से तो खैर हमारी आंसू रुक नहीं रही है। अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आंख से आंसू बहना बंद हो गया। कल राखी का दिन था और राखी बांधने मतलब जनरली हम राखी फेस्टिवल जो मनाते हैं उसमें बहनों को, पर मेरे सामने वो तड़प के मर गई, मैं कुछ नहीं कर सका। और अफसोस की बात है डॉक्टर हो गए, कुछ नहीं कर सका। तो इस चीज का एक रुदन मुझे रात में सोने नहीं देता है। एक अजीब सी टीस बनी हुई दिल में। रो तो किसके पास रो, लाइफ बहुत अजीब हो गई। तो अब बस एक आपका साथ है। एंड ये चीज है कि साथ होने की वजह से क्या है, बट आज के टाइम में थोड़ा चेंज हो गया है। Those who have wealth, health is only for them. जिसके पास पैसा है उसी के लिए हेल्थ है। आज सारे जितने भी वशिष्ठ जन जिन्होंने अपनी वाणी को हमें एक दिशा निर्देश दिया, कई लोगों ने बोला, कई सबने एक चीज निर्देश दिया कि भाई हमें सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, मैं खुद सरकारी अस्पताल में हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं जब अपनी फैमिली के ऊपर आती है ना तो हम 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम सबको पता है सरकारी व्यवस्था कैसी है, सरकारी हॉस्पिटल की हालत कैसे है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने पहले मैं अपने किसी एक फैमिली मेंबर के लिए मैं एम्स पटना में एक अल्ट्रासाउंड कराना था और अल्ट्रासाउंड की डेट सर अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बाद की डेट है। आई वाज शॉक्ड कि पेशेंट 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएगा, अगले दिन का ठिकाना नहीं, पता नहीं पेशेंट बचेगा भी नहीं बचेगा अल्ट्रासाउंड चेक कर। मतलब ये सिस्टम है, क्यों नहीं पेशेंट। और जब मर रहे होते हैं ना तो हमें एथिक्स नहीं पता चलती। एथिक्स कहते हैं किसको, क्या है ये एथिक्स। 4 घंटे हमारी बहन दर्द से तड़पती रही। एक डॉक्टर, हम फर्स्ट ईयर में हिपोक्रेट्स ओथ लेते हैं सर बिल्कुल जानते होंगे इस चीज। हम ओथ लेते हैं कि भाई डॉक्टर पेशेंट्स की हम सेवा करें। क्या ये पेशेंट की सेवा है? 4 घंटा पेशेंट तड़प रहा है, पेशेंट्स के रिलेटिव आपको बुला रहे हैं, नर्सेस से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज आके देख लो। और डॉक्टर कैंपस पे होने के बावजूद भी वो आके एक बार नहीं देखी, वो 4 सेकंड उसके पास नहीं था। इट्स नॉट अ मेडिकल नेग्लिजेंस, इट्स अ मेडिकल मर्डर। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए कानून है देश में, मेडिकल मर्डर के लिए क्यों नहीं कानून है देश में? मेडिकल मर्डर के लिए भी कानून होना चाहिए। ये नेग्लिजेंस कब होता है? जब डॉक्टर आती, मेहनत करती, तब जाकर के अगर हमारी बच्ची नहीं बचती ना, सोचते हमारा भाग्य नहीं बची। बट यह डॉक्टर चाहे तक नहीं की। किस चीज का गुमान है इनको? क्या जाति का गुमान है? मेरे पास कॉल आते हैं, तुम्हें पता है तुम किससे लड़ रहे हो? तुम्हें पता है किस रसूख परिवार से तुम लड़ रहे हो? अरे तुम्हारी रसूखियत तुम अपने पास रखो। मेरी बहन बड़ी है, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। 2 मासूम बच्ची है, जब तक वो रोती है हमारा दिल तरफ जाता है। उसे देखने वाला कोई नहीं। आपको पता है 9 साल के बाद उसे बच्चा हुआ था। 9 साल के बाद समाज का ताना, सबके ताने सुनते सुनते वो आधी तो पहले मर चुकी थी। ये हमारा समाज औरतों को हम देवी मानते हैं, और उसी औरतों का हर दिन जब हम यहाँ पे 1 घंटा जब सेमिनार चल रहा है, 1 घंटे में देश के डिफरेंट कोने में 4 रेप होते रहते। ये समाज, हम इस समाज में रहते हैं। अरे मानना है तो औरत को देवी मानो है, नहीं मानना तो सिर्फ भोगी वस्तु मानो जो मानते आए हैं।
ये चीजें ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये इंसान को कीड़े मकोड़े समझने लगे। ये चंद मुट्ठी भर के लोग हैं, 80% आम जनता है जो इनके द्वारा पिसती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम हम में है। हम पिसना चाहते हैं, हम आवाज उठाना नहीं चाहते। जिस दिन हम आवाज उठाना चाहेंगे ये पिसने वाले रहेंगे नहीं। हमें उठना होगा। हम मर चुके हैं, शरीर से जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। आज काजल हमारे यहाँ हुआ, आज एक घटना हमारे यहाँ हुआ। कहते हैं ना, औरतों की खूबसूरती का सबसे बड़ा काजल, आंखों का नूर होता है काजल। जब वो काजल हट जाता है ना तो खूबसूरती खत्म हो जाती है। हमारा परिवार वैसे भी खत्म हो चुका है क्योंकि काजल हट चुकी है हमारे परिवार से। एक खुशी, आपको पता है वो जब थी तो कहती थी कि लास्ट ईयर उसने मुझे राखी नहीं बांधा था क्योंकि प्रेगनेंसी का था, तो वो चीजें थी। तो वो बोली भैया बाबू को देखेंगे 9 साल के बाद हो रहा है, अगले राखी में धूमधाम से राखी करेंगे। बहुत अच्छे से मनाएंगे, बड़ा धूमधाम से बनाया राखी, बहुत धूमधाम से बनाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना धूमधाम से राखी बनाया। और इसका तो एक होगी असमय मृत्यु। समय से कोई जाए समझ में आता है, समय से पहले। और दुख तकलीफ पता है किस बात का है कि 9 साल के बाद बच्चा होगा, उसने बच्चे को देखा तक नहीं है, देखा तक नहीं, ना बच्चे ने मां को देखा ना मां ने बच्चे को देखा। ये शैतान है, ये शैतान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहन गई, अगले दिन फिर से इनका वही सेम कहानी शुरू, फिर से सेम। आप डॉक्टर सिप्रा सिंह को जानते हैं? मैं नेचुरली जब मेरी बहन ट्रीटमेंट कराती थी ना तो मुझे बोलती थी भैया तुम जब आओगे ना तुम थोड़े से वो किसी से भी मुंह लगा लेते हो, तुम थोड़े तेज बोलते हो, थोड़ा उनसे अच्छे से पेश आना। मैम थोड़ी र्यूड, मैम र्यूड है, डॉक्टर को र्यूड होना चाहिए। पेशेंट से डॉक्टर है, डॉक्टर से पेशेंट नहीं है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। इस चीज को हम कब समझेंगे? अगर हमने उन्हें वोट दिया है तो हमें अधिकार मिलना चाहिए उनका कॉलर पकड़ के पूछने के लिए ये जो गड्ढे बने हैं, ये जो गड्ढे बने इसमें ये गड्ढे क्यों है? आज 1 घंटे बारिश हो जाए पटना में, पूरा पटना का सड़क जलमग्न होता है। कल को कोई घटना होगा, किसी की मौत हो जाएगी, कौन देखने वाला है? किसके पास आप जाओगे? अधिकारी। ये अधिकारी कौन है? कौन है ये अधिकारी? हम किस अधिकारी के पास नहीं गए? हम एडीएम के पास नहीं गए, हम डीएम के पास नहीं गए, हम एसएसपी के पास नहीं गए, हम एसपी के पास नहीं गए, सबके पास हम गए। पता है क्या मिला हमें? सिर्फ आश्वासन। देखेंगे, देखेंगे, कब देखेंगे? 1 महीने बीत गए, कब देखेंगे? कब देखेंगे? कल फिर कोई काजल होगी तब देखेंगे? हर सेकंड हर पल एक काजल हो रही है, तब हम समझेंगे। जिस दिन हमारे घर में काजल होगी तब हम समझेंगे, तब हम उठेंगे लड़ने के लिए। हमें उठना होगा। आप सब हमसे बड़े हैं, मैक्सिमम आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें उठना होगा। अदरवाइज हम हमारी मरी हुई आत्मा को हमें खुद उठाना होगा। कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। और ये जो पूंजीपति लोग हैं ना, डॉक्टर सिप्रा सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, ज्योति बुजवास्तर, ऐसे लाखों संख्या है, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे। दलाली सिस्टम, स्वास्थ्य को दलाली से दलाल चलाते हैं। स्वास्थ्य को पता है, हॉस्पिटल गांव में कोई पेशेंट्स को जैसे होते हैं ना, अपन जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं ऑटो वाले भैया 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 करके, सेम हालत वहां हो गया। पेशेंट मर रहा है, भैया भैया तुम मेरे यहाँ चलो, तुम मेरे यहाँ चलो, तुम मेरे यहाँ चलो। ये सिस्टम हो रही है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज तो ये लग रहा है ना कि जिंदगी से आसान तो मौत हो गई है। जिंदगी से काफी आसान मौत हो गई है। मेरे आंखों के सामने मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ ना कर सका। बट आप सबसे निवेदन है, आज जग जाओ, कल हो सकता है आपका नंबर बने। इन राक्षसों को जो अपने आप को भगवान समझते हैं, इनको मैं भी डॉक्टर हूं, ऐसा कोई नहीं करता कि 4 घंटा पेशेंट तड़प रहा है और आपको पता है कि वो हाई कोर्ट में ऑफिसर है, आपको पता है कि उनका भाई और उनका हस्बैंड डॉक्टर है, फिर भी आप इंटरटेन नहीं कर रहे हो 4 सेकंड के लिए इंटरटेन। ये क्या है? ये मैं लिटरली मैं पता है, मैं 90s के जो किड्स बच्चे होंगे उनको पता होगा, 90s में हम लोग 90s वाले बच्चे थे।
1993 में मेरी बच्ची पैदा हुई थी काजल। वो बचपन में ना वो मेरे पीछे से घूमते थे और बचपन से मेरी मम्मा कहती थी ना कि उल्टा भगवान करती है, तुझे बेटी होनी चाहिए, इसे बेटा होना चाहिए, क्योंकि बेटा का सारा फर्ज वही निभाती थी। सारा फर्ज मुझे किचन बहुत पसंद है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, उसे खाना बनाने नहीं आता, वो सारा बेटों का फर्ज निभाती थी, हर चीज। पापा का गुमान थी वो। आज 70 साल की उम्र में एक बाप अपनी बेटी को जलता हुआ देख रहा था। ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये कोई बीमारी से मौत नहीं है, ये सोची समझी हत्या है। ये यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ने हमारी बहन को मारा है। और इस मैं आवाज उठाते थक चुका हूं अब। मुझे अब मारने के बाद जब हम गए उनसे पूछने के लिए तो 40-50 बॉन्सर्स, किस हॉस्पिटल में बॉन्सर्स होते हैं? और आप एक तो पेशेंट को मार दिए हो, बॉन्सर आपको हक भी नहीं है कि आप डॉक्टर से पूछ सको कि आप 4 घंटे क्यों नहीं आए। इतना भी हक नहीं हमारे पास। और जब हम पूछने के लिए गए तो उनके बॉन्सर्स ने हमारे साथ मारपीट किया। उनके सास को, उनकी जो सास थी, उनको कहा गया तुम ज्यादा बोलोगे तुमको गोली मार देंगे। ये ब्रिटिश राज है क्या? देश स्वतंत्र हुआ है अपना? हमारे फादर को धक्का देके गिरा दिया गया नीचे, मेरे पैर में 8 टाके लगे हैं। ये ब्रिटिश राज है। कौन है ये सिर्फ 10% बैठे हुए लोग हैं। दिक्कत यही है कि हम 90% अपनी यूनिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम 90% एक हो जाए ना, इन 10% की ना औकात दिखा देंगे। बस यही आग्रह करूंगा, समय की कमी है, यही आग्रह करूंगा आप सबसे कि प्लीज काजल के लिए एक दिया की बाती आप बनिए, एक लॉ आप बनिए। और मेरी मां तो वापस नहीं आ सकती ना कभी, ना उन 2 मासूम बच्चों को उनको मां कभी मिल सकता है, ना एक पति को उसकी पत्नी मिल सकती है, ना एक बाप को उसकी बेटी, ना मां को बेटी मिल सकती है। मेरी मां रोते रोते बेसुध हो जाती है, नानी को मतलब उसको मां बन के जीना पड़ रहा है, 2 बच्चियों को संभालना पड़ रहा है। और हम जब जाते हैं पूछने के लिए कि भाई इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, तो सरकार मेरे मुंह पे तमाचा मारती है आश्वासन का। देते ना आश्वासन, करते हैं ना कुछ। कब करोगे? कब करोगे? जब हमारे परिवार में एक और लाश दिखोगे तब करोगे। यहाँ पे किसी गोली मार के हत्या हो जाती है, अगले दिन सारे नेता पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये भी तो हत्या है, ये भी तो हत्या है। पुलिस चेकिंग करती हुई लड़की जब एम्बुलेंस से उसका रेप हो जाता है, क्या है ये? जिस परिवार के साथ बीतता है क्या वही परिवार उठेगा? आम जनमानस कब उठेंगे हम? मेरी सबसे निवेदन है, प्लीज उठिए, प्लीज अपनी मृत आत्मा को जगाइए। और हमें सरकार को जब तक हमसे दिक्कत नहीं होगी, सरकार हमें सॉल्यूशन नहीं देगी। सरकार को हमसे दिक्कत होनी चाहिए। हम उस दिन कैंडल मार्च की कैंडल लेके गए, सारी चीजें पता है आपको, कैंडल मार्च के सब निकल गए। आधे 1 घंटे के बाद जब हम वापस वहां पहुंचते हैं मैम मधु मैम, तो वहां पे ना तो बैनर थे ना कैंडल्स थे, सब था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन सब चीजों को। मैं लिटरली बिहार की व्यवस्था से बड़ा अनजान था। ये 1 महीने में जब से मैं इस अपनी बहन के लिए जस्टिस से दौड़ रहा हूँ, मेरी चप्पलें घस गई हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये हालत क्या है, क्या है ये हालत। तो प्लीज आवाज उठाइए, और तब तक उठाइए जब तक कि उसकी आत्मा को शांति न मिले। तब तक उठाइए जब तक कि ये प्रण ना हो, कि किसी की हिम्मत ना हो कि अगली कोई काजल को कर सके, कोई काजल को मार सके। मारने से पहले 10 बार उसे सोचना होगा कि एक आम जनता, एक माँ को मारना, एक बहन को मारना, एक बेटी को मारना, मारने से पहले 10 बार कोई सोचे। जय हिंद।